उसने उनका काउंटर एक तो इतना ऊंचा और नीचे की तरफ मतलब जो डेस्क होती है वो अंदर तक गहरी होती है ना, वो थोड़ी कोई आपको दिखाई देती है। वो लोग पैसा लिया नीचे रख देते हैं ऐसे। उसके बाद में भाई आदमी कितना देखेगा। आपने डेस्क के नीचे से एक गड्डी से हल्के से इधर कर दी और हमारी अंदर कर दी तो मेरे को नहीं दिखेगा ना। बिल्कुल सेम यही केस हुआ। अब उन्होंने नोट गिनी मशीन से। मशीन के अंदर एक तो डिस्प्ले उनके नहीं लगा हुआ है। भाई डिस्प्ले बाहर की तरफ भी होना चाहिए ना भाई, आपको दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है ना कि उसके अंदर क्या पैसे हैं। फिर आपने मतलब यानी कि उधर वाले के अंदर चला दिया, फिर उसके अंदर बताने लग गई एक नोट इसके अंदर कम है। मैंने कहा मैम हो ही नहीं सकता। मैंने कहा गिनिए आप फिर से एक बार। मैंने कहा नोट कम हो ही नहीं सकता मेरा, मैं मान ही नहीं सकता मेरा नोट कम है। कह नहीं देखिए 99 दिखा रहा है, 100 नोटें है नहीं, 500 की गड्डी उसने बता दी 99 नोटें। उसने फिर वो मशीन से मतलब फिर से उसने गिन दिया उसने। फिर अब डिस्प्ले मेरे को दिखाने लगी कहने 99 नोटें। कहने लगी अच्छा मैं हाथ से भी गिन ले रही हूँ। मेरे को 101% अगर मैं उस दिन अगर मैं निकलवा देता, मेरे मैं वहीं खड़े खड़े सोच रहा था कि मैं अगर अभी सीसीटीवी फुटेज अभी अगर निकाल दूं तो ये चोर साबित हो जाएगी और अभी इसकी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि मुझे विश्वास था ना। मैंने उसको जा करके मैंने फिर 1 घंटा घर के ऊपर मतलब यानी कि मैंने अपना समय बर्बाद किया। मैंने कहा मेरे से तो कहीं कोई गलती नहीं हो रही, 500 की नोट हो सकता है किसी ने कम दी हो, मेरी टोटल में मिस्टेक आ रही, कहीं कोई गलती नहीं। मैं गिना हुआ पैसा कम हो जाएगा, मैंने हो ही नहीं सकता। एक नोट बिल्कुल ये हुआ। चलो फिर उस दिन क्या हुआ कि मैंने क्या किया, मैंने कहा हो सकता है यार शायद कोई ऐसी मिस्टेक हो गई हो जो मेरे पकड़ में नहीं आ रहा, मैंने 500 रुपये को छोड़ दिया। मैं 3 दिन के बाद में गया, इत्तेफाक फिर देखो बिल्कुल सेम केस, यही सेम केस उस दिन भी हो गया मेरे साथ में। वही लड़की थी, सेम औरत है, करीबन वही 45-45 साल के आसपास की है। फिर वही सेम केस हो गया मेरे साथ में। अब साला एक तो काउंटर के ऊपर खड़े रहो, उस वक्त कॉल भी आती रहती है, आदमी दिमाग भी एकदम से भटक जाता है। मैंने कहा यार क्या मैं निकलवाऊं, क्या बोलूं मैं, क्या सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं 500 रुपए के लिए, ना निकलवाएं, क्या करें, क्या बोलूं। मैंने कहा मैं कैसे इसको एकदम से बोल दूं कि ये चोर है, लेकिन अंदर से एहसास तो हो गया ना मेरे को। मैंने कहा मैं इसको कैसे बोल दूं कि यार ये चोर है कि क्या नहीं है। मैंने कहा यार कहीं उल्टा ना हो जाए कहीं मेरे साथ में, मान लो कहीं मेरी गलती हो जाए कहीं। मैंने कहा लेकिन ऐसा इत्तेफाक मेरे साथ, मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता है। हम डीएनए में पैसा डालते तो आज तक कभी गलती नहीं आती। अगर मेरी 1056 नोटें गिनी हुई तो 1056 रुपए का हिसाब, 1056 नोटों का हिसाब मिलता है मेरे को। इतनी अंदर गई इतनी बची हुई है, कोई मतलब और कैलकुलेशन है। अरे भैया अगर दीपक ने मुझे 10,000 रुपए दिया है तो बात खत्म हो गई। 10,000 रुपए दिया, अंशुमन ने मुझे 1 लाख रुपए दिया तो 1 लाख रुपए दिया, वो मेरा गिना हुआ क्या 1 लाख रुपए है वो, बस या तो अंशुमन वाले में कम हो पैसा। बड़ी समस्या है साला काउंटर पे भी। काउंटर अरे वो एक बिल्कुल एकदम चोरी करने का धंधा बना रखा है। और ये सिर्फ मेरे साथ में नहीं हुआ होगा, ये किस्सा मैंने सौरभ को उसी समय बताया था। ये आज से 3-4 महीने पुरानी बात है। मैंने उस दिन जब मैं बाहर निकल करके आया तो मैंने सौरभ को फोन किया। मैंने कहा यार ये ऐसा हो रहा है यार। मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या करूं मैं इसका। कह रहा है जाने दीजिए, छोड़ दीजिए 500 रुपए के लिए किसी। मैंने कहा मान लीजिए कहने लगे अगर सही में अगर उसने चोरी किया हुआ होगा तो अभी 500 रुपए की उसकी नौकरी चली जाएगी अगर आपने सीसीटीवी फुटेज निकलवा दिया तो। भाई कैश के ऊपर कोई चोर थोड़ी बैठ सकता है। फिर तो अगर मैंने अगर सीसीटीवी फुटेज के अंदर अगर दिख गया वो चोरी करते हुए, तब तो फिर मैं जो नहीं छोड़ूंगा ना, फिर तो एफआईआर ही करूंगा मैं। तो कहने लगा यार कभी कभी नजरअंदाज भी कर देना चाहिए, चलो छोड़ दो हटाओ, कहीं अगर निकल आई तो वो तो कर ही रही है चोरी, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो साहब ने कहा चलो छोड़ दो हटाओ, चलो छोड़ दो हटाओ, छोड़ दो। हमने कहने लगे काउंटर के ऊपर यहाँ पे आगे से पैसा